उनके जीवन के कई पहलू हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वे एक बुद्ध हैं। ये उनका नाम नहीं है। उनका नाम गौतम सिद्धार्थ है, लेकिन वो एक बुद्ध हैं। बुद्ध का मतलब है वे अपने तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं। बु का अर्थ है बुद्धि, ध का अर्थ है धाद। बुद्धि यानी तार्किक बुद्धि, धाद यानी जो उससे ऊपर है। जो अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर होता है उसे बुद्ध कहते हैं। One जो अपनी तार्किक बुद्धि में होता है वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। कुछ होता है तो दुखी, कुछ नहीं होता तो दुखी, हर तरह से। मतलब अगर वे बुद्धि के नीचे हैं तो हम उन्हें बुद्धू कहते हैं। you're आप messing बात with नहीं me. समझे। अगर आप तार्किक बुद्धि से ऊपर हैं तो आप बुद्ध हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि के नीचे हैं तो आप मूर्ख हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि में हैं तो आप लगातार दुखी हैं। तो वे बुद्ध कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन में कई चीजें आजमाई। वे एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। क्योंकि किसी योगी ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत बनेंगे। जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की तो उनके पिता थोड़ा परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान संत बने। वो उसे एक महान राजा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने तय किया कि वे उसे दुख से दूर, क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी दुख या पीड़ा को देखकर वो संत बन सकता है, तो उन्होंने उसे पूरे सुख में रखा। बेहतरीन भोजन, कपड़े और हर बेहतरीन चीज। जब गौतम 19 साल के थे, उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत सुंदर युवा स्त्री से कर दी। उनको बाकी समाज से अलग एक महल में रखा गया, जहां वे पूरे सुख में रहते थे और कभी कोई दुख नहीं देखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर में रथ से घूमा जाए। उन्होंने सारथी से कहा, मुझे शहर में घुमाओ। तो वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और वो ऐसे चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इस सब से बचा कर रखा था। उन्होंने पूछा, उसको क्या हुआ? तो सारथी ने कहा, अरे वो आदमी बस बूढ़ा है। ये कैसे होता है? उन्होंने पूछा। उसने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा होता है। उन्होंने खुद को देखा, वो एक सुंदर युवक थे। क्या मैं भी? सारथी बोला, हर कोई बूढ़ा होता है। लंबा जीने पर लोग बूढ़े हो जाते हैं। ये उनके लिए एक एहसास था, मैं ऐसा हो जाऊंगा। तब उन्होंने सड़क पर एक आदमी को लेटे हुए देखा, जिसे कोई बीमारी थी। वो उठ नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ में था। उन्होंने कहा, रुको, इसको क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? वो बोला, अरे वो बीमार है। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, यह शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। ऐसा किसी को भी हो सकता है। ये बस किसी को भी हो सकता है। मुझे, एक राजकुमार को, ये मुझे भी हो सकता है। ये किसी को भी हो सकता है। फिर उन्होंने खुद को देखा, अरे मैं ऐसा हो सकता हूं। फिर वे आगे बढ़े। गौतम इससे बहुत परेशान थे। तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग एक आदमी का शव लेकर जा रहे थे। इस आदमी को क्या हुआ? अरे वो मर गया। इसका क्या मतलब है? That happens to everybody without exception. ये हर एक को होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। तब उन्होंने कहा, मैं क्या कर रहा हूं? बस खाना, सुख भोगना और बेकार की चीजें। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? And और उनके अंदर संघर्ष और उथल पुथल मच गई। अचानक एक राजकुमार होना, ये सुख भोगना और ये महल वगैरह अचानक उनके लिए बिखर गए। और वे सोचने लगे, इस सब का तुक क्या है? ये शरीर बूढ़ा होगा, ये बीमार पड़ सकता है और ये जरूर मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें किस लिए लगा रहा हूं? लेकिन तब तक उनका एक छोटा बच्चा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। his child.
वे उस प्यारी पत्नी और उस सुंदर छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं पाए। वे संघर्ष संघर्ष और संघर्ष करते रहे। By then, तब तक 1.25 साल गुजर गया। जब वो बालक 1.5 साल का था, वे और नहीं रुक पाए। आधी रात को एक चोर की तरह बिना किसी को बताए वो महल से बाहर निकले और हमेशा के लिए चले गए। वे खोजने निकले थे कि मैं इस जीवन के सत्य को जानना चाहता हूं। वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे। ये वो दिन थे जब भारत में कई तरह की पद्धतियां स्थापित थीं। एक समय था जब 1800 से ज्यादा पद्धतियां थीं। मेरा मतलब सिर्फ संस्थाओं से नहीं है। साधना करने के 1800 तरीके, योग के 1800 अलग अलग तरीके, उस किस्म के नहीं जो आप कैलिफोर्निया में देखते हैं। कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। ये वाकई जटिल तरीके थे। आज मेडिकल साइंस जैसी होती जा रही है वैसे। 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल जांच करानी होती तो आप बस अपने फैमिली डॉक्टर से मिलते थे। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए डॉक्टर मौजूद हैं। कुछ साल पहले मेरे घुटने में चोट लगी थी क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे घुटने में कुछ टूट गया और मुझे वहां से जाना था और फिर भाषण देना था। इसी घुटने की चोट की वजह से मैंने गोल्फ अपनाया। किसी ने मुझसे कहा, मुझे एक गोल्फ किट भेंट की और कहा, सदगुरु आप कोई दूसरा खेल खेलने के लिए अब बूढ़े हो गए, तो आप बस गोल्फ खेलिए। तो मैं अटलांटा में कहीं बैठा था, किसी जगह भाषण दे रहा था। तब मुझे दर्द था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो फिर आखिर में, मेरा मतलब है कि जब मैं बोल रहा था, एक आदमी ने हाथ उठाया। मुझे लगा कि वो प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन उसने कहा, सदगुरु इसके बाद मैं आपके घुटने की जांच करना चाहता हूँ। मैं घुटने का डॉक्टर हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा आप हड्डियों के डॉक्टर हैं? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं घुटने का डॉक्टर हूँ। तब मैंने पूछा, दायां घुटना या बायां? आप किसके डॉक्टर हैं? तो विशेषज्ञ बनना बढ़ रहा है। शायद 50 सालों में एक समय आएगा कि अगर आप मेडिकल जांच कराना चाहें तो चेकअप के लिए 100 डॉक्टरों की जरूरत होगी। जब तक आप ये 100 अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, तब तक शायद आपको कब्र खोदने वाले की जरूरत होगी। तब ये बेतुका बन जाएगा। आप 3 डॉक्टरों के पास गए, ये तो ठीक है। अब 5 डॉक्टरों के पास गए, ये चलेगा। अगर ये 50-100 डॉक्टर बन जाता है तो ये बेवकूफी होगी, है ना? योग पद्धति के साथ ऐसा ही हुआ। लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञ बन गए। हर विशेषज्ञता अपने आप में बहुत फैली हुई थी। किसी ने आकर अभी मुझे बताया, दांतों के डॉक्टर यहाँ हैं, ठीक है छोड़ देते हैं। मिसाल के लिए दंत चिकित्सा, बस 32 दांत होते हैं, ठीक है? right. वे 9 साल पढ़ते हैं, 32 दांत और 9 साल की पढ़ाई। इसके बावजूद वे इसके बारे में हर चीज नहीं जानते। सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है। अगर आप एक बार में एक दांत का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि हर दांत में कुछ खास होता है। एक व्यक्ति बस एक दांत के बारे में जानने में पूरा जीवन लगा सकता है। कल्पना कीजिए कि अपने मुंह की जांच के लिए आपको 32 डॉक्टर की जरूरत हो। आप एक त्रासदी बन जाएंगे, है ना? तो जैसे जैसे विशेषज्ञता बढ़ेगी, एक सीमा के बाद ये हास्यास्पद बन जाएगा। यही योग के साथ हुआ। इसने वो सीमा पार कर ली 1800 schools, different specializations of yoga happened. जहां योग की 1800 अलग अलग विशेषज्ञताएं हो गईं। इसी दौरान पतंजलि हुए और उन्होंने हर चीज को योग सूत्रों में बांध दिया ताकि इसका अंतहीन फैलाव कम से कम हो जाए। तो जब गौतम हुए, वो पतंजलि के बाद का समय था। फिर भी कई चीजें मौजूद थीं, तो वो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में गए। उन्होंने समाधि के 8 विभिन्न तरीकों का अनुभव पाया। हम समाधि की बात कर रहे हैं। उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग तरीकों का अनुभव पाया। उन्होंने पाया कि वो सभी शानदार अनुभव थे, लेकिन फिर भी उनसे वे मुक्त नहीं हुए। तो इस स्थिति में
वो एक समान की तरह घूम रहे थे। अभ्यास की एक खास पद्धति को समान कहते हैं। उनका बुनियादी अभ्यास है कि वे कभी खाना नहीं मांगेंगे। वे भोजन की खोज में नहीं जाते, क्योंकि वे जीवन चलाने के मूल सहज स्वभाव को हराना चाहते हैं। चाहे जो हो, आप हमेशा भोजन खोजते हैं। कृपया इसे समझिए। आप इसे कई तरीकों से जटिल बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आप अर्थव्यवस्था के बारे में इतनी ज्यादा बातें करते हैं, इसका मतलब है आप हमेशा बस जीवन चलाने के बारे में सोच रहे हैं ना। जीवन चलाने को बढ़ा चढ़ा दिया गया है, पर यह जीवन चलाना ही है। तो उनके लिए एक बुनियादी साधना है कि आप अपने जीवन चलाने के स्वभाव को हमेशा अनदेखा करते हैं। आप बस चलते रहते हैं। तो सामान बस घूमते रहते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन तब की संस्कृति संवेदनशील थी। अगर लोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को घूमते देखते तो वे घर में खाना बनाकर उसके पीछे भागते थे, और वो जहां भी उसे खाना खिलाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो खाना नहीं मांगेगा। आज अगर आप समान बनते हैं तो अपनी मृत्यु होने तक चलते रहेंगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और जवाब देते थे। तो देश में हजारों समान घूमते रहते थे। तो गौतम समान बन गए, और अगर आप खाना मांग नहीं रहे हैं तब भी आप शहर के पास से गुजरेंगे, ताकि भोजन मिल जाएगा। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहे। उनमें बस हड्डियां बची थीं, बस हड्डियां और लटकती चमड़ी। वे वैसे हो गए थे। तब वो एक जगह पहुंचे जहां निरंजन नदी थी। दुर्भाग्य से वो नदी सूख चुकी है, अब मौजूद नहीं है। बस 18-20 इंच पानी, शायद बहाव थोड़ा तेज था। वे नदी में उतरे। आधी पार करने के बाद उनमें आगे जाने की ऊर्जा नहीं बची। वहीं एक पेड़ की टहनी थी, सूखी डाल। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनमें अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं थे कि हार मान लें। वो पकड़े रहे। हम नहीं जानते कि कितनी देर। लोग कहते हैं बहुत लंबे समय तक। हो सकता है कि वो 2 ही मिनट हो। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो वो 2 मिनट कई साल जैसे लग सकते हैं। जब वो डाल पकड़े हुए थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। वो क्या है? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, एक मठ से दूसरे मठ जाते हुए ये सीखा वो सीखा। What is it that I'm looking for? वो क्या है जो मैं खोज रहा हूं? फिर उनको एहसास हुआ कि वाकई कुछ नहीं है। ये जीवन सब कुछ है। मुझे बस इतना करना है कि उन बाधाओं को हटा दूं जो मुझे इसे अनुभव नहीं करने दे रही। जब उनको एहसास हुआ कि हर चीज उनके भीतर ही है, खोजने का कोई तरीका नहीं है, अचानक उनमें अगला कदम और अगला कदम लेने की ताकत आ गई। उन्होंने नदी पार की और आकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए जो अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष है। वो वृक्ष बुद्ध से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। उस पेड़ का एक हिस्सा बचा हुआ है, या उससे उगा अगला पेड़ बोधगया में अब भी मौजूद है। And वे पेड़ के नीचे बैठ गए। वो पूर्णिमा की रात थी जो अब 18 मई को आ रही है। वे वहां बैठे और इस संकल्प के साथ बैठे, अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को या तो मुझे अभी जान लेना है या मैं बैठा बैठा मर जाऊंगा। जब तक मैं इसे जान नहीं जाता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया, क्योंकि एक ही समस्या है कि कोई संकल्प नहीं है। हर 2 मिनट में आपके इरादे बदल रहे हैं। अगर आप पूरी निष्ठा से लगे हैं तो ये जानने के लिए कि भीतर क्या है, कितना समय लगना चाहिए? it should happen in a moment, isn't it? इसे एक पल में हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि तय करने के लिए कोई दूरी ही नहीं है। समय सिर्फ तब लगता है जब कुछ दूरी की यात्रा करनी हो, है ना? अगर यात्रा के लिए कोई दूरी ही नहीं है, अगर मैं पूछूं कि आपको यहां बैठने में कितना वक्त लगेगा, आप यहां पहले से ही बैठे हैं, ये पहले ही यहां है, इसमें कोई वक्त नहीं लगेगा। तो आप पहले ही जीवित और जारी हैं। बोध होने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि आपको कोई एक खास चीज नहीं करनी है।
जब उन्हें यह एहसास हुआ, उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हो गया और चांद चमक रहा था और उन्होंने महीनों से ठीक से नहीं खाया था। असल में सालों से, वो 4 साल से समान थे और उनके आसपास के लोग मेरे विचार से उनके साथ लगभग 5 शिष्य थे। इन लोगों को लगा कि वे असली हैं क्योंकि वे खाते नहीं हैं, वो वाकई दृढ़ हैं। और उन्होंने देखा कि वे अब एक आनंद की अवस्था में हैं और वे उनके चेहरे पर चमक देख पा रहे थे। तब वे लोग उनके आंखें खोलने और शिक्षा मिलने का इंतजार करने लगे। उन्होंने आंखें खोली, उनकी ओर देखा, मुस्कुराकर कहा, कुछ खाना बनाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह से निराश हो गए। उन्हें लगा कि वे भटक गए हैं। वे सब 4 से 8 साल तक उनके साथ चले, जब उनके पास यातना के सिवा कुछ नहीं था। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, तब उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ गंभीर चीजें सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। शिष्यों ने सोचा, हमारा वक्त बर्बाद हो गया। उनके जीवन में कई सुंदर घटनाएं हुई हैं। बुद्ध होने के बाद एक दिन वे नदी के किनारे टहल रहे थे और फिर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसलिए नहीं कि नीचे बैठने के लिए पेड़ सबसे अच्छी जगह है। आप जानते हैं, चींटियां काट सकती हैं, क्योंकि उन दिनों की सिर्फ वही रियल एस्टेट होती थी। तब हर जगह इमारतें ही इमारतें नहीं होती थीं। तो बैठने के लिए पेड़ एक अच्छी सुखद जगह होती थी। कड़ी धूप में बैठने के बजाय आप पेड़ के नीचे बैठते थे। अपने काम में माहिर एक ज्योतिष नदी पर आया और किनारे पर पैरों के निशान देखे। भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए नहाने का हमेशा मतलब होता था नदी पर जाना। वो नदियां सूख रही हैं, मैं बाद में बताऊंगा। नहाने का मतलब हमेशा नदी। तो वो नहाने के लिए नदी पर आए और पैरों के निशान देखे। एक विज्ञान है या ध्यान देने का तरीका है, जिससे किसी के पैर देखकर कोई ये सटीक भविष्यवाणी करता है कि वो क्या करेगा। तो उसे पदचिन्ह दिखे और वो समझ गया कि ये एक सम्राट के पदचिन्ह हैं। ऐसे व्यक्ति को दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसे हैरानी हुई कि एक जंगल के पास सुनसान जगह पर कोई ऐसा इंसान क्यों होगा। फिर वो पदचिन्हों के पीछे गया, ये सोचकर कि वो एक सम्राट से मिलेगा। तब उसने इस भिक्षु गौतम को पेड़ के नीचे बैठे देखा। जब उसने ये देखा तो सोचा कि या तो मेरा ज्योतिष पूरा गलत हो गया है, या मैं मूर्ख बन रहा हूं, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूं। यहां क्या हो रहा है? तब उसने गौतम के पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? Gautama was गौतम तब एक तरह की जसजीत जैसी अवस्था में थे। उन्होंने कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस कुछ नहीं हूं, लेकिन आपके पैर किसी सम्राट की तरह हैं। आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम बोले, वो मैं करूंगा, लेकिन युद्ध से नहीं। देखिए, आप दुनिया को 2 तरह से अपना बना सकते हैं, either by conquest or by inclusion. या तो जीतकर या शामिल करके। हाँ, मैं या तो आप पर कब्जा करके, आपको बांध कर और आपसे मनचाहा करा के अपना बना सकता हूं, या आपको अपने एक हिस्से के रूप में शामिल करके। हाँ, दोनों तरीकों से कोई चीज या कोई इंसान आपका हो जाता है ना। लेकिन अगर आप जीतने का रास्ता लेते हैं तो ये हमेशा आपके लिए सिरदर्द बना रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं, तब इससे जीवन में जबरदस्त प्रगति होगी। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट ही हूं। तब उसने कहा, आप एक भिक्षु हैं, आपके पास कुछ नहीं है। I own nothing and I am a nobody. That is why everything is mine. मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, इसीलिए हर चीज मेरी है। यहां तक कि गणितज्ञ भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शून्य और अनंत एक ही चीज है। तो आपके नो थिंग बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो गए।
आपके नोथिंग होने का अर्थ है आप सब कुछ शामिल करने लगे हैं, है ना? आपके कुछ होने का मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं। आप नोथिंग हैं, यानी आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। यह जीवन इसी तरह बना है। अगर उत्तरदायी होने की आपकी क्षमता पर कोई रोक नहीं है तो किसी भी पल में आप जो चाहे वो हो सकते हैं, है ना? तो गौतम ने कहा, वैसे भी मैं दुनिया का सम्राट हूं। अगर आपको यही शब्द पसंद है, लेकिन मैं असल में कुछ नहीं हूं, क्योंकि हर चीज वैसे भी मेरी है। अगर आप देखते हैं कि मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं, तो हर चीज आपकी है ना? कोई व्यक्ति आपका कैसे बनता है? उन पर हक जमाने से या उनकी जिम्मेदारी लेने से? क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, वे आपके बनते हैं, वरना नहीं है ना? अगर आप जबरदस्ती उन्हें अपना बनाते हैं तो वे कभी आपके नहीं होंगे। हाँ या ना? अगर आप जबरदस्ती किसी पर हक जमाएंगे तो क्या वे कभी आपके होंगे? वे आपके कभी नहीं होंगे। तो ये ज्योतिषी बैठ गया। उसने कहा, आप एक भिक्षु हैं, आपके पास कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप जसजीत हैं, माफ कीजिए, और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूं और हर चीज आपकी है। ये क्या है? गौतम ने कहा, आप आइए, आपके लिए मेरे पास एक तरीका है। आप जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं, मेरे पास योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणियां क्यों करते हैं? आप एक योजना बनाने और उस पर अमल करने में नाकाबिल हैं, इसलिए आप भविष्यवाणियों पर निर्भर हैं, है ना? हाँ या ना? अगर आप एक योजना बना पाएं और उस पर अमल कर पाएं, तो क्या आप भविष्यवाणियों पर निर्भर होंगे? नहीं। तो गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं, मैं यहां हूं, मेरे पास योजना है। Come, become a part of my plan. We'll make something else happen. आइए, मेरी योजना का हिस्सा बन जाइए। हम कुछ अलग ही चीज सच कर दिखाएंगे। आपको इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए। हम कोई शानदार चीज सच कर सकते हैं। यही दुनिया, इसी दुनिया को स्वर्ग में बदला जा सकता है अगर हम सब स्वर्ग की योजना के अनुसार चलें, है ना? हाँ या ना? सवाल सिर्फ ये है That कि एक संभावना और एक वास्तविकता के बीच एक दूरी होती है। क्या हमें वो दूरी तय करने का साहस और प्रतिबद्धता है? बस इतनी सी बात है। हाँ?